अभिवादन। आज की बातचीत में हम भगवद गीता के दो खास अध्यायों, अध्याय 16 और 17 की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास इन अध्यायों के कुछ अंश हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से रास्ते आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं, सही काम के लिए शास्त्रों का मार्गदर्शन क्यों जरूरी है, और हाँ, हमारी श्रद्धा मतलब विश्वास, हमारा भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान, ये सब कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कोशिश यही है कि इन विचारों को ठीक से समझें और देखें कि ये हमारी जिंदगी और हमारे कामों पर कैसे असर डालते हैं। और हाँ, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी गहरी बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अच्छी बुक समरीज और मोटिवेशनल शॉर्ट्स के लिंक्स भी मिलेंगे, एक नज़र उन पर भी डालिएगा, शायद कुछ काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 16 की शुरुआत ही काफी सीधी और गंभीर चेतावनी से होती है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम सीधे मुद्दे पर। स्रोत साफ तौर पर 3 ऐसी आदतों या कहें कि मानसिक झुकाव की बात करते हैं जिन्हें नरक के द्वार कहा गया है। मतलब वो चीजें जो हमें अंदर से खत्म कर देती हैं, आत्मविनाश के रास्ते पर ले जाती हैं। अच्छा, कौन सी हैं वो 3 चीजें? ये है काम यानी बहुत तीव्र इच्छा या वासना, क्रोध गुस्सा, और लोभ यानी लालच। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ये तीनों आत्मा को नष्ट करने वाली हैं, इसलिए जो समझदार है उसे इन्हें छोड़ देना चाहिए पूरी तरह से। नरक के द्वार, ये तो सुनने में ही बहुत भारी शब्द है। इन्हें इतना खतरनाक क्यों माना गया है? मतलब थोड़ी इच्छा या कभी गुस्सा आ जाना या कुछ पाने का लालच होना, क्या ये वाकई इतना विनाशकारी है? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इन्हें विनाशकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तीनों व्यक्ति को अंधा बना देती हैं, सही गलत का फर्क मिटा देती हैं। अच्छा। काम यानी वासना हमें सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के पीछे भगाती है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। हाँ। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। गुस्से में हम वो कर जाते हैं जिसका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। बिल्कुल। और लोभ हमें कभी चैन से बैठने नहीं देता, हमेशा और चाहिए और चाहिए। इस चक्कर में हम गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। ये तीनों मिलकर हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका देते हैं, जिसे स्रोत श्रेय कहते हैं, मतलब हमारा सच्चा कल्याण। इसीलिए इनसे छुटकारा पाना ही परम गति यानी आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी बताया गया है। समझ गया। ये एक तरह की बेड़ियां हैं जो हमें उलझाए रखती हैं। तो अगर ये 3 इतने बड़े दुश्मन हैं तो इनसे बचने का रास्ता क्या है? सिर्फ ये जान लेना तो काफी नहीं कि ये बुरे हैं। कोई गाइडेंस? मुझे लगता है स्रोत शास्त्रों की बात करते हैं इसके लिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अध्याय 16 के जो आखिरी श्लोक हैं 23 और 24, उनमें यही साफ किया गया है। वहाँ कहा गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है। अच्छा। जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को छोड़कर बस अपनी मनमर्जी से अपनी इच्छाओं के पीछे चलता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है मतलब सफलता, न दुनिया का सुख और न ही परम गति। तो शास्त्र ही गाइड हैं। पर यहां एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं वो सही रास्ते पे चल ही नहीं सकता? ये तो उन लोगों के लिए थोड़ी निराशा की बात हो सकती है ना, जो शायद पढ़ नहीं पाए या जिन्हें शास्त्रों को जानने का मौका ही नहीं मिला। ये चिंता बहुत व्यावहारिक है और बिल्कुल यही चिंता अर्जुन भी अध्याय 17 के शुरू में उठाते हैं। देखिए, स्रोत का मतलब शायद ये नहीं कि बिना अक्षर ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। मतलब ये है कि शास्त्र एक भरोसेमंद नक्शे की तरह है। वो हमें ऋषियों के अनुभव और ज्ञान पर आधारित एक ढांचा देते हैं जो हमें काम, क्रोध और लोभ के भटकाव से बचाने में मदद करता है। जैसे समंदर में लाइट हाउस होता है ना, हाँ, वो रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन आपकी चिंता जायज है और इसीलिए अध्याय 17 का सवाल इतना जरूरी हो जाता है। हाँ, वही सवाल कि उन लोगों का क्या जो शायद शास्त्र विधि नहीं जानते पर उनके मन में श्रद्धा बहुत है, पूरी आस्था से पूजा करते हैं या अच्छे काम करते हैं, उनकी वो निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, सात्विक, राजसिक या तामसिक? ये सवाल तो आज भी उतना ही मौजू लगता है। बिल्कुल, ये सवाल तो सीधे हमारे अनुभव से जुड़ता है। भगवान कृष्ण इसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा भी उनके स्वभाव से ही पैदा होती है। मतलब जैसी उनकी अंदरूनी बनावट, उनके गुण, वैसी उनकी श्रद्धा। और ये श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अच्छा। और फिर एक बहुत गहरी बात कही गई है, यो यत् श्रद्धा स एव सः। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है व्यक्ति असल में वही है जैसी उसकी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा ही हमारी असली पहचान है, वो हमारे अंदर का आईना है। वाह, स्वभावजा श्रद्धा, मतलब हमारी आस्था भी हमारे अंदर के गुणों सत्व, रजस, तमस से तय होती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर ये दिखती कैसे है? जैसे पूजा में कैसे पता चलेगा कि श्रद्धा कौन सी है? हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि जिसकी प्रकृति सात्विक है, जिसमें अच्छाई, पवित्रता, शांति, ज्ञान का असर ज्यादा है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। मतलब दिव्यता के जो ऊंचे स्वरूप हैं उनके तरफ उनका झुकाव होता है। ठीक है। जिनकी प्रकृति राजसिक है, जिनमें इच्छाएं, एक्टिविटी, महत्वाकांक्षा, जुनून ज्यादा है, वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। मतलब शक्ति, धन, दुनियावी ऐश्वर्य के जो प्रतीक हैं उनकी उपासना करते हैं। और जिनकी प्रकृति तामसिक है, जिनमें अज्ञान, आलस्य, मोह, अंधेरा ज्यादा है, वो प्रेतों और भूतगणों की पूजा करते हैं। मतलब जो निम्न स्तर की शक्तियां हैं या अंधेरी चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो शुरू में बताए थे नरक के द्वार, काम, क्रोध, लोभ, वो हमें सीधे सीधे राजसिक और तामसिक श्रद्धा की तरफ धकेलते होंगे? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। काम और लोभ हमें शक्ति और दुनियावी चीजों, राजसिक की पूजा की तरफ ले जाते हैं। क्रोध, मोह हमें अंधेरे और निचली शक्तियों, तामसिक की तरफ खींच सकते हैं। सात्विक श्रद्धा के लिए तो इन तीनों द्वारों से बचना बहुत जरूरी है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं ये दिखाता है कि हमारी चेतना का स्तर क्या है। सही बात है। पूजा के अलावा एक और बहुत ही बुनियादी चीज है जिसमें ये फर्क दिखता है, हमारा खाना। स्रोत कहते हैं कि हम क्या खाना पसंद करते हैं, ये भी हमारी प्रकृति से जुड़ा है। हाँ, और ये सिर्फ पसंद का मामला नहीं है, ये हमारे शरीर और मन पर बहुत गहरा असर डालता है। स्रोत 3 तरह के आहार बताते हैं। कौन कौन से? पहला, सात्विक आहार। ये वो भोजन है जो हमारी उम्र, बुद्धि, बल, सेहत, सुख और मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। ये रस भरे होते हैं, स्निग्ध यानी चिकने होते हैं, पौष्टिक होते हैं और मन को अच्छे लगते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दूध, अनाज वगैरह। दूसरा है राजसिक आहार। ये वो भोजन है जो बहुत ज्यादा कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे या जलन पैदा करने वाले होते हैं। अच्छा, जैसे बहुत मसालेदार खाना। हाँ बिल्कुल। स्रोतो कहते हैं कि ये दुख, शोक और बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे बहुत तला भुना, मिर्च मसाले वाला खाना, ज्यादा चाय, कॉफी। और तीसरा? तीसरा है तामसिक आहार। इसमें आता है अधपका खाना, बेस्वाद, दुर्गंध वाला, बासी, जूठा या अपवित्र माने जाने वाला भोजन, जैसे मांस, मदिरा वगैरह। माना जाता है कि ये आलस्य, ज्यादा नींद और भ्रम पैदा करते हैं। अरे, मतलब हम क्या खा रहे हैं ये सिर्फ पेट भरने या स्वाद की बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे हमारी चेतना को, हमारी सोच को, हमारी मानसिक स्थिति को चुन रहा है और बना भी रहा है। सात्विक भोजन शांति और क्लैरिटी लाता है, तो तामसिक हमें सुस्ती और कंफ्यूजन की तरफ ले जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। हम रोज अनजाने में शायद अपना एनर्जी लेवल और अपनी मन की शांति तय कर रहे हैं, सिर्फ ये चुनकर कि आज खाने में क्या बनेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत गहरी बात है। भोजन सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं है, ये हमारे मन को भी बनाता है। और ये पैटर्न सिर्फ खाने तक नहीं रुकता। स्रोत बताते हैं कि हमारे काम, हमारे प्रयास, जिन्हें यज्ञ कहा गया है, वो भी इन्हीं 3 गुणों से रंगे होते हैं। यज्ञ। आजकल के समय में यज्ञ का क्या मतलब लेना चाहिए? क्या ये सिर्फ वो हवन कुंड वाला यज्ञ है या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, इसका बिल्कुल व्यापक अर्थ है। पुराने जमाने में यज्ञ का एक खास कर्मकांड वाला रूप जरूर था, लेकिन गीता में यज्ञ का मतलब कोई भी अच्छा, निस्वार्थ और अच्छे ढंग से किया गया काम हो सकता है। जैसे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, समाज सेवा करना, ज्ञान बांटना या कोई भी ऐसा काम जो किसी बड़े और अच्छे लगन के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। यहाँ भी 3 प्रकार हैं। अच्छा, वो कौन से? पहला, सात्विक यज्ञ। ये वो काम है जो शास्त्रों की विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना बस अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है। ड्यूटी समझकर। हाँ। दूसरा है राजसिक यज्ञ। ये वो काम है जो किसी फल की उम्मीद से किया जाए या फिर सिर्फ दिखावे के लिए, दंभ के लिए किया जाए। और तीसरा? तीसरा है तामसिक यज्ञ। ये वो काम है जो शास्त्रों की विधि के खिलाफ हो,
जिसमें दूसरों का भला जैसे अन्नदान शामिल ना हो, जिसमें मंत्र यानी सही तरीका इस्तेमाल ना हो, जिसमें पारिश्रमिक या कृतज्ञता दक्षिणा ना हो और जिसमें कोई श्रद्धा ही ना हो। बेमन से किया गया काम। तो मतलब अगर कोई अपना काम पूरी लगन से करता है, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, बस ये सोचकर कि ये मेरा फर्ज है, तो वो भी एक तरह का सात्विक यज्ञ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। कर्म के पीछे की नीयत, उसकी भावना ही उसे सात्विक, राजसिक या तामसिक बनाती है। निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा काम सात्विक यज्ञ है। नाम कमाने या पैसा बनाने के लिए किया गया वही काम राजसिक हो सकता है। और अगर बेमन से, बिना श्रद्धा के या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया तो वो तामसिक हो जाएगा। ये स्पष्ट हुआ। यज्ञ के बाद तपस्या की बात आती है। तप। आमतौर पर तो तप का मतलब लोग समझते हैं कि शरीर को कष्ट देना, कठोर साधना करना, पर यहाँ इसे कुछ और विस्तार से बताया गया है। हाँ, गीता तपस्या को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से देखती है। इसे सिर्फ शरीर को सुखाने तक सीमित नहीं रखा है। स्रोत 3 लेवल पर तप की बात करते हैं। 3 लेवल कौन से? पहला, शारीरिक तप। इसमें देवताओं, ज्ञानीजनों, गुरुओं और विद्वानों का आदर करना, शरीर की साफ सफाई रखना, बाहर से भी अंदर से भी, सरलता से रहना मतलब छल कपट न करना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय संयम और अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को दुख न देना, ये सब शामिल है। अच्छा, ये शारीरिक तप है। और दूसरा? दूसरा है वाचिक तप यानी वाणी का तप। इसमें ऐसी बातें बोलना जो किसी को चुभे नहीं, परेशान ना करें, जो सच हों, सुनने में अच्छी लगे और दूसरों का भला करने वाली हों। और इसी में नियमित रूप से स्वाध्याय करना यानी अच्छे ग्रंथों को पढ़ना और उन पर विचार करना, ये भी वाणी का तप है। वाणी का तप। और तीसरा? तीसरा है मानसिक तप। इसमें मन को खुश रखना, शांत और सौम्य स्वभाव रखना, बेकार की बातों से बचते हुए मौन रहना, जब जरूरत हो तभी बोलना, आत्म संयम रखना, मन को इधर उधर भटकने न देना और भाव संशुद्धि यानी अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, ये सब मानसिक तप है। ये तो तपस्या की बहुत ही मुकम्मल और प्रैक्टिकल परिभाषा लग रही है। इसमें सिर्फ हठ योग या शरीर को तपाना ही नहीं, बल्कि हम कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब साधना भी शामिल है। ये तो पूरे व्यक्तित्व को बदलने जैसा है। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक डिसिप्लिन है। और फिर जैसे खाना और यज्ञ को गुणों के आधार पर बांटा था, वैसे ही इन तीनों तरह के तप को भी उनकी नियत के आधार पर बांटा गया है। अच्छा, वो कैसे? बुद्धि के लिए। ठीक है। दूसरा, राजसिक तप। ये वो तप है जो मान सम्मान पाने के लिए, पूजा या तारीफ पाने के लिए या बस दिखावे के लिए किया जाता है। स्रोत कहते हैं कि इसका फल पक्का नहीं होता और ज्यादा टिकता भी नहीं, क्षणिक होता है। दिखावे वाला तप। हाँ, और तीसरा है तामसिक तप। ये वो तप है जो मूर्खता में, जिद में आकर अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देकर किया जाता है या फिर किसी दूसरे का बुरा करने के इरादे से किया जाता है। फिर से वही बात सामने आ रही है। हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं। नियत ही तय करती है कि कर्म सात्विक है, राजसिक है या तामसिक। एकदम सही। सात्विक तप आत्मा के विकास के लिए है, राजसिक तप अहंकार को खाना खिलाता है और तामसिक तप अज्ञान या नफरत से पैदा होता है। और आखिर में दान की बात। दान देना तो हमेशा अच्छा माना जाता है, पर क्या इसमें भी अच्छे बुरे के प्रकार होते हैं? हाँ, स्रोत दान के भी 3 प्रकार बताते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि दान देने वाले की भावना क्या है और हालात कैसे हैं। अच्छा। पहला है सात्विक दान। ये वो दान है जो अपना फर्ज समझकर बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखे बिना सही जगह पर, सही समय पर और सही व्यक्ति यानी योग्य पात्र को पूरे आदर के साथ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है राजसिक दान। ये वो दान है जो या तो किसी एहसान के बदले में दिया जाए या भविष्य में कुछ पाने की इच्छा से दिया जाए या फिर मन मार के, बोझ समझकर, कष्ट से दिया जाए। और तीसरा है तामसिक दान। ये वो दान है जो गलत जगह, गलत समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी आदर के या अपमान के साथ दिया जाए। यानी सिर्फ कुछ दे देना ही काफी नहीं है। कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, कब और कहाँ दे रहे हैं, ये सब बातें मिलकर तय करती हैं कि वो दान सात्विक है या नहीं। सही इंसान को सही वक्त पर बिना किसी स्वार्थ के, इज्जत के साथ देना, वही सबसे अच्छा दान है। बिल्कुल।
दान का असली मूल्य उसके पीछे के निस्वार्थ भाव में है, विवेक में है कि हम सही पात्र, स्थान, समय चुन रहे हैं या नहीं, और आदर में है। सात्विक दान देने वाले और लेने वाले दोनों का भला करता है। राजसिक दान में स्वार्थ की बू आती है और तामसिक दान तो बेकार है, बल्कि कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अध्याय 17 के आखिर में एक बहुत ही रहस्यमयी सी और महत्वपूर्ण बात आती है, ओम तत्सत। इसे परब्रह्म परमात्मा का 3 तरह का नाम कहा गया है, और यह भी कि सृष्टि की शुरुआत में इसी से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ बने। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या समझें? हाँ, ये गीता के बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। ओम तत् सत को ब्रह्म का यानी उस परम सत्य का सांकेतिक नाम माना जाता है। व्यावहारिक रूप से इन 3 शब्दों का इस्तेमाल यज्ञ, दान, तप जैसे अच्छे कामों को करते समय किया जाता है। क्यों? ताकि उन कामों को परमात्मा से जोड़ा जा सके। उनमें अगर कोई भूल चूक रह गई हो तो वो पूरी हो जाए और वो काम अहंकार से मुक्त होकर भगवान को समर्पित हो जाए। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? ओम तत्सत का अलग-अलग क्या मतलब है? देखिए, ओम तो ब्रह्म का सबसे आदि प्रतीक है। किसी भी शुभ वैदिक काम को शुरू करते समय ओम का उच्चारण किया जाता है। ये उस काम को दिव्यता से जोड़ता है। ठीक है। तत् का मतलब होता है वह। जो लोग मोक्ष चाहते हैं वो फल की इच्छा छोड़कर यज्ञ, तप, दान जैसे काम करते हुए तत् शब्द का इस्तेमाल या स्मरण करते हैं। इसका भाव ये है कि वह परमात्मा ही सब कुछ है, करने वाला भी वही, कर्म भी वही, फल भी उसी का, मेरा कुछ नहीं। ये डिटैचमेंट और सरेंडर का प्रतीक है। समर्पण भाव। हाँ, और सत इस शब्द के 2 मुख्य मतलब हैं। एक तो सत्ता या अस्तित्व, यानी जो सच है, जो रियल है, और दूसरा श्रेष्ठता या अच्छापन, यानी जो शुभ है, कल्याणकारी है। किसी भी अच्छे सराहनीय काम को सत कहा जाता है। यज्ञ, तप, दान में जो हमारी निष्ठा है, जो पक्का इरादा है, उसे भी सत कहते हैं। और परमात्मा के लिए किया गया कोई भी काम वो अपने आप में सत बन जाता है। तो ओम तत्सत का इस्तेमाल हमारे कर्मों को पवित्र करने और उन्हें परमात्मा से जोड़ने का एक तरीका है, एक तरह से। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। ये एक तरह की दिव्य मुहर है, एक डिवाइन सील जो हमारे सात्विक कर्मों को पूरा करती है और उन्हें सार्थकता देती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सारे अच्छे काम आखिर में उसी एक परम सत्य से जुड़े हैं। और फिर अध्याय का जो बिल्कुल आखिरी श्लोक है 1728, वो तो जैसे पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में कह देता है। वो कहता है कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी काम, चाहे हवन हो, दान हो, तप हो, वो असत कहलाता है। असत मतलब व्यर्थ, जिसका कोई मोल ना हो। हाँ, व्यर्थ, निरर्थक, जिसका कोई टिकाऊ मूल्य न हो। ऐसे कर्म का न इस दुनिया में कोई फायदा है, न मरने के बाद। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये श्रद्धा के महत्व पर सबसे जोरदार बात है। पूरी चर्चा के बाद निचोड़ यही निकलता है कि सारे कर्मकांड, सारे विधि विधान, बाहरी क्रियाएं, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर इनके पीछे सच्ची श्रद्धा नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है, सही भावना नहीं है, तो आध्यात्मिक नजरिए से वो सब खोखले हैं, असत है। श्रद्धा ही है जो हमारे कर्मों में जान डालती है, उन्हें मतलब देती है और उन्हें परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता बनती है। बिना श्रद्धा के कर्म तो बस शरीर या मन की कसरत बनकर रह जाते हैं, उनका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। तो अगर हम इन दोनों अध्यायों से मिली सारी बातों को एक साथ देखें, तो ऐसा लगता है कि हमारी अंदर की बनावट, हमारे गुण, सत्व, रजस, तमस, वो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा को तय करते हैं। और फिर ये श्रद्धा हमारे जीवन के हर काम में झलकती है। हम क्या खाते हैं, आहार, हम अपने काम कैसे करते हैं, यज्ञ, हम खुद को कैसे डिसिप्लिन में रखते हैं, तप, और हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, दान। और आखिर में यही सब मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी और उसकी मंजिल तय करते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। सार यही है कि हमारी भीतरी प्रकृति, हमारे गुण चुपचाप हमारे हर चुनाव को, हर कर्म को अपना रंग देते हैं और यही हमारे आध्यात्मिक भविष्य की दिशा तय करते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ बताया गया है। अध्याय 16 में बताए गए आत्मविनाश के द्वारों से बचो, काम, क्रोध, लोभ। शास्त्रों से मार्गदर्शन लो या कम से कम सही सिद्धांतों को समझो। और फिर अध्याय 17 में जैसे बताया, सच्ची श्रद्धा के साथ सात्विक रास्ता चुनो। सात्विक भोजन, निस्वार्थ कर्म, यज्ञ, संतुलित अनुशासन, तप और सोच समझकर किया गया दान।
और इन सभी अच्छे कामों को ओम तत्सत का ध्यान करके परमात्मा को सौंप दो, ताकि वो अहंकार से मुक्त होकर सार्थक बन सकें। तो ये सब जानने का आखिर मतलब क्या है हमारे लिए? शायद ये सोचने का एक मौका है। हम दिन भर में कितने ही छोटे-छोटे फैसले लेते हैं। क्या खाना है, किसी से कैसे बात करनी है, अपना काम किस नियत से करना है, किसी की मदद करनी है या नहीं करनी है। क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि ये जो चुनाव हम कर रहे हैं, ये हमारी किस गहरी आदत, सात्विक, राजसिक या तामसिक, और हमारी किस तरह की श्रद्धा का नतीजा है? और क्या हम ये सब जानने के बाद जानबूझकर, होश में रहकर अपने जीवन में थोड़ी और सात्विकता लाने की कोशिश कर सकते हैं? ये सवाल यहीं छोड़ते हैं, आप सबके अपने सोचने के लिए।